कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक और कर्क लगन के जातक 1 से 31 जुलाई 2025 यानी जुलाई का महीना आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। विषय हमारा मूल विषय है तरक्की में 4 चांद लगेंगे। किसी भी सहारे की अब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। समझे आप मेरी बात को? यानी कि जो भी जिस भी धारणा में आप चल रहे हो उस पे बहुत अधिक निखार आने वाला है, और जो आपकी एक निर्भरता बनी हुई है, आश्रितपना जो बना हुआ है, वह पूर्णतः प्रकृति समाप्त कर देगी। स्वयं से ही आगे बढ़ने का समय आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। चलिए गोचर व्यवस्था के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। गोचरीय कुंडली जो है, इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट जो कि आपके पक्ष को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, वह मजबूत यह करेगा कि द्वादश भाव है जहाँ पर 3 नंबर राशि है, मिथुन राशि है। 16 तारीख के बाद से यहाँ से सूर्य देव जो है मूव करके लगन भाव में आ जाएंगे, 4 नंबर राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। इसका सीधा बेनिफिट यह मिलने वाला है कि लगन में सूर्य देव जो हैं उस जातक की प्रोग्रेस को कोई भी नेगेटिविटी रोक नहीं सकती है। कर्क राशि और कर्क लगन का जातक जो है वह कभी भी अपनी प्रोग्रेस को लेकर बाहर वाले लोगों से कभी भी इतना अधिक प्रभावित नहीं होता है जितना कि उसके घर में ही, या ये चीज़ समझ लीजिए, जहाँ पर उसने अपना सब कुछ सौंप दिया है, रिश्ते बना के रख रहे हैं, वहाँ पर जो उसको विषमता वाली ऊर्जा प्राप्त होती है वह उसको हर प्रकार से दबाना शुरू कर देती है। तो ये जो द्वादश भाव में और ख़ास तौर से जो मिथुन राशि जो है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो एक अंतिम जो पक्ष है रिश्तों का, जिसमें कि जातक यह हिसाब किताब लगाता है कि मैंने अपने ज़िंदगी के इतने वर्ष यहाँ पर लगा दिए, लास्ट में जाकर मुझे ये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अब क्या होना चाहिए। अब प्रकृति जो अपना पक्ष बदल रही है, अब उनका जो है वो तो ईश्वर जाने क्या होगा, लेकिन समय जो है आपके पक्ष में आकर खड़ा हो रहा है। निर्भरता, आश्रितपना बिल्कुल ज़ीरो कर देगी प्रकृति। आपको वाकई में ही किसी की ज़रूरत नहीं होने वाली है। यह जो आपकी अटैचमेंट वाली प्रकृति है, ये समझ लीजिएगा कि एक मात्र आखिरी चोट थी, सब कुछ आपके पक्ष में आकर खड़ा होने वाला है ना। कि हमने अपने काम धंधे छोड़कर दूसरों को निखारने का जो प्रयास करा, अब जैसे अब अपने काम धंधों पे लौटे तो उनको जो सपोर्ट जो मिल रहा था, तो वो सपोर्ट ख़त्म हो गया, और जो आपको जो अपना को मेहनत जो दिशा में लगानी चाहिए थी, वो फाइनली अब अपनी सीट पर आ गए हो, तो प्रोग्रेस तो हर हाल में आपकी होनी होनी है। साथ ही साथ मंगल देव को समझते हैं। केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन सेकंड सेक्शन पे बना हुआ है। यह वह सेक्शन है जिसमें आदमी कहता है कि मैं सबसे लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने घर में जो अपने जो बने हुए हैं उनसे नहीं लड़ सकता हूँ। चाहे मेरे कुटुंब के सदस्य हैं, मैं उनकी चर्चा करूँ, मैं उनसे भी नहीं लड़ सकता हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता है, और मेरी जो उदार प्रकृति है ये हमेशा मेरे आगे अड़ जाती है कि ठीक है, मैं गलत नहीं करूँगा, इनका तो ईश्वर ने देखना है। तो ये गोचर व्यवस्था ही ईश्वर की वह दृष्टि है जो आपको बार बार समझा रही है कि अब वह समय आ गया है। और ये जो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, ये अंगारक क्षमताओं को बढ़ाने लग जाता है विषम ऊर्जाओं के माध्यम से। तो फाइनली ये मंगल यहाँ से हटेंगे। मंगल यहाँ से हटके कहाँ आ जाएंगे? आपके रौद्र रूप को निखारने के लिए कन्या राशि में तीसरे सेक्शन में आ जाएंगे। और केतु जो है यहाँ पर, यानी कि जैसे कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, एक ना एक दिन तुम्हारे को ये याद नहीं रहेगा यहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ है, और तुम आराम से चलोगे और इसी में गिरोगे। तो वह प्रकृति जो उन लोगों की जो बनी हुई है, ख़ास तौर से आपकी निजी प्रोग्रेस को रोकने में, कि वह चाहते ही नहीं है कि हम जो है थोड़ा भी संतोष से अपने जीवन का कोई पल बिता पाएँ।
सारी चीज़ें उनके ऊपर भारी पड़ने वाली हैं। फाइनली आप ये कहोगे कि हाँ, प्रकृति न्याय करती है, क्योंकि मेरे पक्ष में न्याय होता हुआ मुझे दिख रहा है, लाइव दिख रहा है मेरे को। उसके पश्चात बुध को हम समझते हैं। बुध देखिए बेशक लगन में यहाँ बने हुए हैं पूरे महीने, लेकिन 18 तारीख से अस्त प्रभाव में जाएंगे, वक्री प्रभाव में भी जाएंगे, यानी पूरे महीने बने रहेंगे। अब बुध देव जो हैं अस्त और वक्री प्रभाव में जाने का और प्लस सूर्य देव के साथ जो बुध आदित्य योग है, उसका एक डायरेक्शनल जो बेनिफिट मिलने वाला है, वह बेनिफिट ये मिलने वाला है कि भैया मेरे पास जो है इतना एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है कि मैं दूसरों के घर में जाकर उनके क्षमताओं की ऊर्जाओं को बढ़ाने में अपना समय खराब करूं। मेरे पास अपने काम काज हैं, और दूसरी बात है मुझे किसी को भी अपने मुख से कोई भी प्लानिंग नहीं बतानी है, मुझे टू द पॉइंट बात करनी है। ये चीज़ मेरे को फाइनली समझ में आ चुकी है। यानी बुधदेव जो एक्स्ट्रा ऊर्जा खराब कर सकते थे वह 18 तारीख के बाद से नहीं कर पाएंगे। यह है वह अच्छा देखने वाली भावना कि अस्त और वक्री स्वभाव में भी मेरे लिए क्या बेनिफिट छुपा हुआ है, मैं उसको निकालने का हमेशा जो है प्रयास करता ही रहूँगा। बृहस्पति देव जो है 9 जुलाई के बाद से उदय हो जाएंगे, जो अस्त प्रभाव वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जहाँ पर ज्ञान के अभाव में आप जो है षड्यंत्रों के बीच में फंस जाते थे, उससे बृहस्पति देव जो है अपनी मृदुल ऊर्जा से बाहर निकाल देंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें ओवर द नाइट जो है चेंज हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति बाबा इस समय पूरे 8 साल तक अतिचारी चाल में हैं। तो जहाँ पर आपकी प्लानिंग होती है ना कि नहीं हमें नहीं लगता फ़ायदा नहीं हो पाएगा, वहाँ फ़ायदा होता है। और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये काम नहीं होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ जाने वाली है, वो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं जा पाती है। मूल स्वभाव चाल के आधार पर बृहस्पति बाबा की शुभता वाला नहीं बदलता है, इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। और अतिचारी चाल में जहाँ बैठते हैं उस सेक्शन को थोड़ा सा कम दबाते हैं बृहस्पति ग्रह। अब समझिए शुक्र बाबा को समझिए, 26 तारीख को शुक्र जो है वो 12 सेक्शन में आ जाएंगे। बेनिफिट सेक्शन में जो बने हुए थे, अपनी राशि में बने हुए थे, यह भी आपके लिए ठीक है। उसके पश्चात क्योंकि 11 सेक्शन है, उसकी अपनी एक मर्यादा है, सारे ग्रह वहाँ पर हमेशा अच्छा देने का ही प्रयास करते हैं। साथ ही साथ 12 सेक्शन में आने में थोड़ा सा आपको ये ध्यान बना के रखना है कि आपके घर का स्त्री पक्ष को कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, होंगी या नहीं है, क्योंकि अगर लगन कुंडली मजबूत है तो गोचर व्यवस्था का विषम प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यानी किसी तौर पर आपको डिविजनल चार्ट्स और जो लगन कुंडली है उसका प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए, तो पता लगेगा कि गोचर का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी शुक्र बाबा जो हैं 12 सेक्शन में आके बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट देते हैं, और ख़ास तौर से आपकी जो परचेजिंग पावर है उसको निखारने का जो है आशीर्वाद देते हैं। यानी कि सीधे तौर पर परचेजिंग पावर का सीधा मतलब है कि चंद्रमा जो है, जो धन का मूल स्वभाव को धारण करता है, वह भी निखरेगा, और वह जो आगे ऊर्जा पास करेगा शुक्र बाबा को, तो शुक्र बाबा निखारेंगे। साथ ही साथ क्योंकि 2 गुरु और शुक्र एक जगह बैठ जाएंगे, तो सामने वाला सेक्शन जो है बिल्कुल भी बदमाशी नहीं कर पाएगा, यानी लेनदारी देनदारी वाला सेक्शन जो है, और बहुत लंबे समय से अपने स्वास्थ्य की विषमता वाले स्वभाव के चलते हुए जो कर्क राशि कर्क लगन का जातक है, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, बार बार स्वास्थ्य आगे अड़ जाता था और दिन पे दिन पास होते जा रहे थे, तो फाइनली उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूती होने वाला समय आपके पक्ष में आकर खड़ा होने वाला है। समझ जाइएगा, बहुत सरलता से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो कैसे होगा, वो प्रकृति करवाएगी, किसी न किसी व्यक्ति को भेजेगी या कुछ ना कुछ गणना ऐसी स्थापित करेगी कि चिकित्सा पद्धति के या जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके ज़रिए जो है अपना स्वास्थ्य जो बहुत लंबे समय से प्रभावित है वह पुनः मूल रूप पे लौटाना शुरू कर देगी प्रकृति, या गोचर व्यवस्था है उसके माध्यम से ऐसी गणनाएँ बनने लग जाएंगी। शनि को समझिए 29 मार्च से जो ये मीन राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ बैठते हैं शनि बाबा ना, वहाँ के मूल सिद्धांतों की पालना करते हुए सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। तो आपके सेक्शन की जिम्मेदारी पूरे 2.5 वर्ष तक शनि बाबा ने ले रखी है भाग्य सेक्शन की। अभी 13 तारीख से हो जाएंगे वक्री होते ही राहु जो आपके भविष्य को वर्तमान की उलझनों के कारण डिस्टर्ब करे जा रहा है कि भविष्य जो हमारा चौपट है, क्योंकि वर्तमान में कोई भी ऊर्जा हमारे को अलाइव नहीं दिख रही है। वक्री होते ही यह जो दृष्टि है इस सेक्शन को
संतुलित करेगी, राहु भाव पे एक शिकंजा कसेगी, क्योंकि तुम मेरी ही राशि में बैठे हुए हो और मेरी वक्री दृष्टि जो है अब जब पीछे सेक्शन को वो निखारने का प्रयास करेगी। तुम वहाँ बैठे हुए तुम भी निखरोगे, तुम्हें भी सुधरना पड़ेगा। तो समझ जाइएगा कि वर्तमान में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, जिसका एक लंबा असर जो है आने वाले समय में आपके उत्तम भविष्य के निखार पर आपको अभी ही देखने को मिल जाएगा कि हाँ, अब ये कहा जा सकता है कि न्याय होता है, क्योंकि मेरे साथ वो प्रणाली लागू हो रही है। राहु और केतु को समझ लीजिए। देखिए, केतु जब भी सेकंड सेक्शन से और राहु जब भी 8 सेक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो जो चीज़ होती है वह जातक थोड़ा सा सीधे पन्ने में आकर बहुत सारी चीज़ें अपने भविष्य की वो डिस्कस करने लग जाता है। जब वह डिस्कस करने लग जाता है तो वह समझ में आ जाता है कि बड़े बूढ़े कह गए हैं कि थोड़ा सा बातों को गोपनीय रखिए, अदरवाइज जो नज़र नहीं आती है वह नज़र लगने लग जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके स्वभाव में नियंत्रण आएगा। बहुत सारी परियोजनाओं को जिसको आप अपनों के माध्यम से कि चलो हम तो उनसे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे उस वर्ष में एक बार 1 घंटे के लिए मदद करी थी और हम जो है क्योंकि कर्क राशि वाले हैं इमोशनली अटैच हो जाते हैं, अब हम जिंदगी भर जो है उनका एहसान चुकाएंगे। तो ये जो केतु और राहु की जो डिस्टर्बेंस है, इसको ख़त्म होने का इसका समय आ गया है। राहु जैसे ही चेंज होंगे शनि की वक्री दृष्टि के कारण, तो केतु पे सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा। सम्मुख व्यक्ति जो है आपके सीधे बनने का फ़ायदा उठाकर जो ये कहता है कि आपका काम है मेरे को आगे बढ़ाना और मेरा काम है कि आपको अपने क्षेत्र में जाने से रोकना, वह सारी चीज़ें समाप्त होने वाली हैं। और यह चीज़ समझ लीजिएगा कि अब समय आ चुका है आपको अपने ऊपर और केवल अपने ऊपर ही ध्यान देना है और ये निर्णय करना है कि जिन्होंने भी मेरी मदद करी है, मेरे को उनके जगह स्थान पर जाकर पहले अपने काम को छोड़ते हुए उनके कामों को नहीं निखारना है। मैंने सिर्फ एक आइडिया देना है कि अगर आप मेहनत करते हैं क्षेत्र में, मैंने मेहनत करी है, मुझे रिजल्ट मिला है, ना कि आपको खुद से उनके काम को संभालते हुए करके दिखाना है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत जो है इमोशन वाली, यही ही आपको गिराना शुरू कर देती है। मेरी बड़ी निजी प्रार्थना है, अगर इस इमोशन को आप बदलना सीख जाओ या इसकी जो ताकत है उसको अपने संकल्प में लगाना सीख जाओ, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, बहुत बड़े बदलाव वाला महीना है। हमेशा गोचरीय व्यवस्था में हम क्या अच्छा निकाल सकते हैं उसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कैसी भी ग्रहीय प्रणाली हो, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे दिन जो है वह आपके एक समान जाएं। तो थोड़ा सा यहाँ जो सद्गुण होते हैं उनके आशीर्वाद से ही जातक जो है लंबे समय तक टिक पाता है। तो ये होगा हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं